गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल, कि किस तरीके से फाइबर की प्रोसेसिंग करके हम उसे वुल में कन्वर्ट करते हैं। द वुल विच इज़ यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। वुल जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर नीटिंग स्वेटर बुनने के लिए और फॉर वीविंग शॉल्स या फिर शॉल बनाने के लिए इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक लास्ट प्रोडक्ट होता है। एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद जो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है वो होता है वुल, विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, और जिसके अंदर ये सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो हमें वुल मिलती है, ऊन मिलती है, उसके मिलने तक का जो लास्ट प्रोडक्ट हमें वुल मिल रहा है उसके अंदर स्टार्ट से लेके वुल मिलने तक के जो भी प्रोसेस है उसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो नीचे बताए हुए हैं। फर्स्ट इज स्टेप फर्स्ट, the flesh of the sheep along with the thin layer of skin is removed from its body। सबसे पहले तो क्या किया जाता है, शिप along with the thin layer of skin, उसकी एक बहुत पतली स्किन की लेयर के साथ में जो शिप के ऊपर फ्लेश यानी जो बाल होते हैं, उसके हेयर्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है फ्रॉम इट्स बॉडी, उसकी बॉडी से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, शेयरिंग। यानी शिप की बॉडी से जब हम वुल या हेयर्स जो फाइन हेयर्स हैं उसे रिमूव कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे शेयरिंग। नेक्स्ट इज मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। मशीन सिमिलर टू दोज, जो मशीन यूज़ में ली जाती है शेयरिंग के लिए, वो किसके जैसी होती है, बार्बर्स। बार्बर यानी जो हेयर कट करने वाले होते हैं, बार्बर, वो जो शेव करने के लिए जो मशीन काम में लेते हैं वैसे ही वो मशीन होती है। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ज़्यादातर जो हेयर रिमूव किए जाते हैं वो कब किए जाते हैं, हॉट वेदर यानी गर्मियों में किए जाते हैं। दिस इनेबल्स शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। दिस इनेबल्स, जिससे इसकी शिप टू सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकती है विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। क्यों? क्योंकि जो हेयर होते हैं वो शिप को क्या करते हैं, ठंड से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं। अगर हॉट वेदर है, गर्म मौसम है, तो उस मौसम में अगर हम उसके हेयर्स को रिमूव कर देंगे तो उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। हेयर क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वुलन के फाइबर यानी ऊनी रेशे हमें प्रोवाइड करवाते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। और उसके बाद जो वुलन के फाइबर्स हैं, ऊन के जो रेशे होते हैं, आर देन प्रोसेस्ड, उनको प्रोसेसिंग की जाती है टू ऑब्टेन वुलन यार्न। क्या बनाने के लिए, वुलन यार्न। वुलन यार्न यानी कि जो ऊन के गिट्टे हमें मिलते हैं, ऊन की जो पर्टिकुलर ऊन के धागे जो हमें मिलते हैं वो बनाने के काम में लिए जाते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप। शेयरिंग से शिप को कोई हर्ट नहीं होता, यानी उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई जाती। जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि जब आप हेयर कट करवाते हो, यानी हम बाल कटवाते हैं तो हमें कोई हर्ट थोड़ी ना होता है, हमें कोई दर्द नहीं होता है। या फिर जैसे हमारे घर में हमारे फादर जब शेव करते हैं, अपनी बियर्ड को रिमूव करते हैं शेव करके, तो उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होता है, चोट नहीं लगती है। इसी तरीके से शेयरिंग की प्रोसेस में शिप को भी कोई हर्ट नहीं होता है। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड। क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो कैसी होती है, डेड, यानी स्किन की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शेप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और उसके बाद फिर से जो हेयर उगते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे हेयर होते हैं। शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। जैसे हमारे हेयर कट करने के बाद में वापस से ग्रो करते हैं, ऐसे उनके हेयर्स कट करने के बाद फिर से ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट इज, ये टेबल मैं आपको कल बता चुकी थी कि किस तरीके से कौन से ब्रीड की शिप से कैसी क्वालिटी की वुल प्रोड्यूस होती है और वो कौन से स्टेट में मिलती है। नेक्स्ट स्टेप सेकंड, अभी फर्स्ट था शेयरिंग की प्रोसेस हुई, स्टेप सेकंड है द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस। अब जो शेयर की हुई है स्किन, यानी जो स्किन पे से हेयर हटाए हुए हैं, उन्हें वॉश किया जाता है टैंक में टू रिमूव ग्रीस, ताकि उसमें से हम क्या हटा सकें, ग्रीस। क्योंकि जो स्किन है वो एकदम क्लियर तो नहीं होती है, वो हेयर्स गंदे भी होते हैं, ग्रीसी भी हो सकते हैं, यानी चिपचिपे भी हो सकते हैं।
तो उन्हें हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, ये सब कुछ हटाने के लिए हम उसे अब क्या करते हैं, वॉश करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कोरिंग। यानी फर्स्ट मेथड क्या हो गया, शेयरिंग, फर्स्ट हुआ शेयरिंग एंड सेकंड वन, सेकंड क्या हो गया है, स्कोरिंग, क्या हो गया है, स्कोरिंग, स्कोरिंग हो गया है इसका सेकंड मेथड। नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन, आजकल जो स्कोरिंग की प्रोसेस है ये कहाँ से की जाती है, मशीन से की जाती है। स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा शेयरिंग, कि हेयर को रिमूव करना है, उसे हम शेयरिंग कहेंगे। स्टेप सेकंड है कि जो हेयर रिमूव किए हैं उन्हें वॉश किया जाएगा, ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट को रिमूव किया जाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्कोरिंग कहेंगे। थर्ड इज शॉर्टिंग, फर्स्ट हो गया शेयरिंग, सेकंड स्कोरिंग, थर्ड है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मीन्स शॉर्ट करना, किस तरीके से शॉर्ट करेंगे हम इसे, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन, स्कोरिंग के बाद क्या की जाती है, शॉर्टिंग की जाती है। द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री, जो हेयर स्किन है उसे कहाँ भेजा जाता है, फैक्ट्री, वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और शॉर्टेड, जहाँ पर कि फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, जो हेयर अलग अलग टेक्सचर के हैं, यानी कुछ लंबे वाले हैं, कुछ छोटे वाले हैं, कुछ कलर्स अलग हैं, उन्हें क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, यानी शॉर्ट किया जाता है। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, उनकी कैटेगरी के बेस पर उन्हें अलग अलग करना, यानी उन्हें शॉर्ट करना। नेक्स्ट इज स्टेप थर्ड, फर्स्ट है शेयरिंग, सेकेंड स्कोरिंग, थर्ड शॉर्टिंग। अब स्टेप फोर्थ आता है द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स, जो स्मॉल फ्लफी फाइबर होते हैं, छोटे फ्लफी फाइबर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बर्स, क्या कहते हैं, बर्स कहते हैं। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स, उन्हें हेयर्स में से हटाया जाता है। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर, ये सेम बर्ड्स होते हैं जैसे कि आपके स्वेटर्स पर कभी कभी दिखाई देते हैं। हमारे स्वेटर पर छोटे छोटे, कभी जो वुलन के स्वेटर्स हम पहनते हैं उसके ऊपर जो छोटे छोटे रेशे दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड डाइड, ड्राइड क्या किया जाता है, उन्हें फाइबर्स को स्कोल्ड किया जाता है, यानी वापस से उन्हें वॉश किया जाता है, और कहाँ थी, अगेन ड्राइड, और उन्हें वापस से सुखाया जाता है। दिस इज़ द वुल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर, ये वो वुल होती है जिसके हम अब क्या बना सकते हैं, फाइबर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप 5, क्या था, फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, फाइबर्स को हम अलग अलग कलर में डाई करते हैं, डाई करते हैं यानी उनमें कलर करते हैं। एज द नेचुरल फ्लेस ऑफ शिप एंड गॉट इन ब्लैक, ब्राउन और वाइट, क्यों, क्योंकि जो नेचुरल फ्लेस होती है वो कौन से कलर की होती है, वो होती है ब्लैक, ब्राउन और वाइट। क्योंकि अगर आपने देखा होगा गॉट या फिश को, सॉरी फिश नहीं, शिप को, तो वो कैसे कलर में आती हैं, उनका कलर होता है वाइट, ब्लैक और ब्राउन। तो जो नेचुरल कलर होता है फिश का वो कौन सा होता है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। इनके अलावा की जो वुल तैयार की जाती है उन्हें हम क्या करते हैं, डाई करते हैं, डाई यानी उनको कलर करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप 6, स्टेप 5 में क्या था, हमने क्या किया, उसको कलर किया। स्टेप 4 में हमने उसका क्या किया था, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जो थे, बर्ड्स जो थे, उनको हमने अलग से कलेक्ट कर लिया था। नेक्स्ट आया स्टेप 6, अब स्टेप 6 में हमने क्या किया, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, स्ट्रेटन्ड यानी उन्हें हम सीधा करेंगे, फाइबर्स को हम सीधा करेंगे। कॉम्ब, कॉम्ब यानी कि कॉम्ब, जैसे हम अपने हेयर कॉम्ब करते हैं, सुलझाते हैं बालों को, ऐसे ही उन्हें कॉम्ब किया जाएगा यानी उन्हें सुलझाया जाएगा। एंड रोल्ड इनटू यार्न, और उनका एक क्या बनाया जाएगा, रोल यानी गिट्टा जो अपन बोलते हैं, गोला बनाया जाएगा और उनके ऊपर उसे लपेट दिया जाएगा यार्न को। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes, जो लॉन्गर फाइबर होते हैं, लंबे फाइबर होते हैं, उनसे तो क्या बनाई जाती है, वुल बनाई जाती है स्वेटर्स के लिए। एंड जो शॉर्टर फाइबर होते हैं, जो छोटे होते हैं, उन्हें स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लोथ्स, जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं उनके बनाने में काम में ले लिया जाता है। और लंबी वाली जो लंबे फाइबर्स होते हैं उन्हें हम स्वेटर बनाने में काम में लेते हैं। ये था स्टेप 6। नीचे देखिए इसके सारे स्टेप्स दिखा रखे हैं। शेयरिंग अ फिश, फर्स्ट स्टेप क्या है, शेयरिंग अ फिश, कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए मशीन की हेल्प से इनके हेयर्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर रहा है। सेकंड में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे स्कोरिंग इन टैंक, अब इसको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, वॉश कर रहे हैं। जो फिश आई है
उसको हम ग्रीस, डर्ट और डस्ट इन पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या था, हम उसमें स्कोरिंग बाय मशीन, मशीन से हम क्या अलग अलग क्वालिटी के हेयर्स को अलग अलग कर रहे हैं कि लॉन्ग हेयर्स को अलग, शॉर्ट हेयर्स को अलग, अलग अलग कलर के हेयर्स को अलग, इस तरीके से। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे रोलिंग, रोलिंग इनटू यार्न। अब जो फाइबर बन चुके हैं वुल के, उनके अब हमने क्या कर दिए, रोल बना दिए। ये था प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वुल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोअर्स। नीचे देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म दिखा दी गई है कि किस तरीके से इसको हम फॉलो करते हैं प्रोसेस को। फर्स्ट इज शेयरिंग, शेयरिंग यानी रिमूवल ऑफ फ्लैश। स्कोरिंग, स्कोरिंग यानी फ्लिश को जब रिमूव कर लिया है तो हम उसे क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज शॉर्टिंग, शॉर्टिंग यानी उसमें से हेयर्स को शॉर्ट आउट करना, सेपरेट करना, लॉन्ग शॉर्ट कलर वाइज इन सबको अलग करना। क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, अब जो छोटे छोटे सॉफ्ट फ्लफी हेयर्स हैं उन्हें उसमें से अलग करना। नेक्स्ट डाई, क्योंकि उसके जो नेचुरल कलर हैं वो 3 होते हैं, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। अब यहाँ पे हम उसे क्या करेंगे, डाई करके अलग अलग कलर्स के वुल प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट इज रोलिंग, अब उसको डाई करने के बाद अब हम उसे क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। तो ये था प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस था ये हमारा प्रोसेस था फाइबर इनटू वुल, कि किस तरीके से हम फाइबर को किस में बदलते हैं, वुल में बदलते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्यूपेशन हजार्ड्स, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।